दोस्तों वैसे तो हमारे पृथ्वी में 5 महासागर मौजूद हैं, जिनका नाम प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर है। दोस्तों आज हम जानेंगे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े महासागर अटलांटिक महासागर के बारे में। ऐसा माना जाता है कि इसका नाम यूनानी देवता एटलस के नाम पर अटलांटिक महासागर पड़ा है, जिसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग जल से घिरा हुआ है, जिसमें ना जाने कितने ही नदियां, झीलें, तालाब और समुद्र शामिल है। यदि हम नदियां, झीलें, तालाब इत्यादि को छोड़ दे तो पृथ्वी का कुल जलाशय आपस में जुड़ी हुई हैं, जिसे विश्व महासागर कहा जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है हम इंसान धरती का केवल 1/3 हिस्से में ही रहते हैं और बाकी का पूरा पृथ्वी जल से ही घिरा हुआ है, जिसमें केवल पानी ही पानी यानी कि महासागर है। पूरे सौरमंडल में हमारे पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर महासागर मौजूद है, जो पूरे पृथ्वी का लगभग 70.8% भाग में फैला हुआ है। दोस्तों क्या आपको पता है हमारे पृथ्वी में पानी कितना है? इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे विश्व की महासागर एवं सागरों का क्षेत्रफल लगभग 3.66 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो कि मंगल ग्रह के क्षेत्रफल का 2 गुना और हमारे चांद का क्षेत्रफल का 9 गुना है। दोस्तों वैसे तो आप जानते ही होंगे कि हमारे पृथ्वी में 5 महासागर मौजूद हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जिसमें से अटलांटिक महासागर विश्व के दूसरा सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर है। अटलांटिक महासागर जो पूरे पृथ्वी के 25% सरफेस में फैला हुआ है, यह महासागर जुरासिक पीरियड के दौरान ही निर्मित हुआ था और इसका आकार अंग्रेजी का एक अक्षर 8 की तरह दिखाई देता है। पहले ये माना जाता था कि यह महासागर में बहुत सी दुर्घटनाएं होती है और यह महासागर लोगों के बीच भय पैदा करता है, जिस वजह से यह महासागर को सी ऑफ डार्कनेस यानी कि अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। और ये महासागर प्रशांत महासागर से आधे हिस्से से थोड़ा सा ही ज्यादा है। इस महासागर में 5 महाद्वीप मौजूद हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और साथ ही 133 कंट्रीज और टेरिटरीज इस महासागर के सीमा को बनाती हैं। नॉर्थ में यह महासागर आर्कटिक महासागर से मिलता है, तो वही साउथ में अंटार्कटिका महासागर से मिलता है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो उत्तर में बेरिंग जलडमरू की मध्य से लेकर दक्षिण में कोस्ट लाइन तक इसकी लंबाई 20,496 किलोमीटर है। अगर गहराई की बात की जाए तो अटलांटिक महासागर का औसतम गहराई 3,924 मीटर है, वही इसकी अधिकतम गहराई 8,486 मीटर है। वैसे तो ये महासागर में 19 गर्त मौजूद हैं। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त प्वेर्टो रिको ट्रेंच है, जो कि अटलांटिक महासागर के उत्तर में स्थित है, जिसकी गहराई 920 मीटर है और लंबाई 800 किलोमीटर है, जो कि विश्व में प्रशांत महासागर में स्थित मैरियाना ट्रेंच के बाद दुनिया का दूसरा सबसे गहरा गर्त है। अटलांटिक महासागर में दुनिया के सभी महासागर की तुलना में सबसे अधिक मात्रा में मछलियां की प्रजाति पाई जाती है, जिनमें से डॉल्फिन से लेकर 20,000 एनिमल्स की प्रजाति पाई जाती है, जैसे कि सी लायन, वेल, स्टारफिश, कैटफिश, पेंगुइन और ढेर सारे शार्क के स्पेसीज यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में केवल प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली टापन मछली जो बेहद ही खतरनाक होती है, जो केवल इन दोनों महासागर में ही पाई जाती है। दोस्तों आपको ये भी बताता चलूं, आइसलैंडर विश्व का एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अटलांटिक महासागर को क्रॉस कर नॉर्थ अमेरिका के जमीन पर पहली बार कदम रखा था। दोस्तों इस महासागर में एक अंडर वाटर माउंटेन रेंज भी है, जो कि मिड अटलांटिक रिज के नाम से जाना जाता है। ये रिज एंडीज माउंटेन रिज से दुगना चौड़ा है और आइसलैंड से लगभग 1000 मील दक्षिण तक फैली हुई है। अटलांटिक महासागर में बहुत सारे आइलैंड भी हैं, जिनमें से कुछ का नाम तो बहुत ही फेमस है, जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा, जैसे कि बहामास, कैनरी आइलैंड, अजोर्स और ग्रीनलैंड। दोस्तों आपको ये भी बताता चलूं, ग्रीनलैंड केवल अटलांटिक महासागर का ही नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी का लार्जेस्ट आइलैंड है, जबकि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड पैपुआ न्यू गिनी है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों अटलांटिक महासागर में तो खास जलमार्ग स्पेन और मोरक्को हैं, जो कि जिब्राल्टर जलडमरू मध्य और तुर्की में बॉस्फोरस हैं। दोस्तों अटलांटिक महासागर के कुछ बड़े शिप पोर्ट में नीदरलैंड का रॉटरडैम, जर्मनी का हैम्बर्ग, यूएसए का न्यूयॉर्क, अर्जेंटीना का विलम एरिस और पाल्मा का कोलन शामिल है। दोस्तों इस महासागर के किनारे कुछ बड़े शहर भी स्थित है, जैसे कि यूएसए का मायाबी, ब्राजील का साओ पोलो, साउथ अफ्रीका का केप टाउन, यूके का लंदन और आइसलैंड का रिक्जावेक शहर जैसे कि कुछ विख्यात शहर स्थित है। दोस्तों आपको ये भी बताता चलूं, इस महासागर को एक प्यासा महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि इस महासागर में दुनिया के कुछ सबसे बड़े नदियां जैसे कि अमेज़न रिवर, मिसिसिपी रिवर, कॉन्गो रिवर और नाइजर रिवर जैसे कुछ बड़े नदियों को अपने अंदर समा लेती हैं, जिस वजह से इस महासागर को एक प्यासा महासागर भी कहा जाता है। साथ ही अटलांटिक महासागर में किसी अन्य महासागर के तुलना में सबसे ज्यादा ज्वार आती है
यानी कि इस महासागर में तकरीबन 50 फीट तक ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए ये भी बताता चलूं, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक ऐसी जगह है जहां पर बड़े बड़े आइसबर्ग यानी कि बर्फ का विशाल चट्टाने हैं। दोस्तों, 14 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा आलीशान जहाज RMS टाइटैनिक इसी हिस्से में एक विशाल हिमखंड से टकराकर 2.5 घंटे के बाद डूब गया था। वैसे ही अटलांटिक महासागर में एक ऐसी जगह है जिसका नाम बरमूडा ट्रायंगल है या बरमूडा त्रिभुज कहा जाता है, और ये त्रिकोण उत्तरी पश्चिमी महासागर के क्षेत्र में स्थित है, जिसके रहस्य से आज तक कोई पर्दा नहीं उठा पाया है। इस विशाल ट्रायंगल के एरिया के अंदर आते ही जल जहाज एवं हवाई जहाज ऑटोमेटिक समुद्र में विलीन हो जाती हैं। ना जाने अभी तक कई सारे जहाजों के ये ट्रायंगल अपने अंदर निगल लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।